एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की पोएम समबडीज मदर पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो भी इसमें गिवन है या जो पोएम जिस बारे में भी लिखी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मतलब लेसन है इसमें हम सभी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जस्ट लेट स्टार्ट दिस पोएम। तो पोएम का नाम है समबडीज मदर, मतलब किसी की तो माँ। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेजेड एंड ग्रे। एक औरत है जो काफ़ी ओल्ड है, मतलब काफ़ी ज़यीफ़ है, काफ़ी बूढ़ी है। एंड रेजेड एंड ग्रे, और वो कैसी है, थोड़े उसके जो बाल वगैरह है वो ग्रे है, और वो जो थोड़ा सा मतलब काँपते हैं ना थोड़े से ओल्ड पीपल, तो वो बिल्कुल ऐसे काँप रही है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे, और उस टाइम पे सर्दी का दिन है, तो उसकी से इतनी ज़्यादा सर्दी है कि उस सर्दी की वजह से ना वो थोड़ा सा बेंट हो गई है, मतलब झुक गई है। द स्ट्रीट्स वर वाइट विद recent स्नो एंड द वुमेन्स feet with एज वेर स्लो। मतलब कि जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल वाइट हो गया है, क्योंकि शायद अभी अभी जो है वहाँ पर स्नो मतलब बर्फ़ गिरी है, जिसकी वजह से ना वो जो औरत है उसके फीट विथ एज वर स्लो, मतलब उसके फीट जो है वो सर्दी की वजह से फास्ट नहीं चल पा रहे हैं, और उसकी एज की वजह से भी वो थोड़ा सा कैसे चल रही है, स्लो चल रही है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा में ये स्टोरी बताई गई है, या ये बताया गया है कि एक औरत है जो काफ़ी ज़यीफ़ है, और उसके जो बाल है वो ग्रे है, वो काँप रही है, और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि इसकी वजह से उसने वो क्या हो गई है, थोड़ी बेंट हो गई है। और जो स्ट्रीट है वो वाइट कलर के दिख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो है स्नो आई है वहाँ पर, स्नो रिसेंटली वहाँ पे बर्फ़ गिरी है। और जो वुमेन है वो थोड़ा सा स्लो चल रही है बिकॉज ऑफ हर एज। Second stanza. At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng. इसका मतलब ये है कि वो जहाँ से क्रॉस कर रही है वहाँ पे वो बहुत टाइम से खड़ी है, और वहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, मतलब बहुत सारा झुंड के झुंड लोग हैं, लेकिन सारे ही कैसे हैं, बिल्कुल केयरलेस एंड थ्रॉन्ग, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, आजू बाजू कौन है किसी को वो देख नहीं रहे हैं। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय अनहीडिंग एट द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई। मतलब वहाँ से जो भी इंसान गुजर रहा है वो इतना सेल्फिश है, जो उसको देखे बगैर, मतलब एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है, ना ही उसकी आंखों की तरफ देख रहा है कि वो कितनी परेशान है, बस वहाँ से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। तो बेसिकली सेकेंड स्टैंजा में ये कहा है कि वो औरत शायद बहुत टाइम से वहाँ पर वेट कर रही है ताकि कोई उसकी कोई हेल्प कर दे, लेकिन वहाँ के जो लोग, हालांकि बहुत सारे क्राउडेड एरिया है जहाँ से बहुत सारे इंसान पास हो रहे हैं, लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। फिर यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में ये कहा है कि जो स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत सारे ऐसी आवाज़ें आ रही है, हंसने की, चिल्लाने की, और वहाँ पे मतलब एक सीन बता रहा है कि जब स्कूल छूटता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही तो स्कूल छूटा है वहाँ पर, जहाँ से बिकॉज ऑफ वो स्कूल छूटा है, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट है, जो रास्ता है, वहाँ पे बहुत हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। केम हैप्पी बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप। और वहाँ से जो लड़के हैं वो काफ़ी खुशी खुशी आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे शीप ऑफ फ्लॉक होता है, मतलब शीप का ग्रुप जो होता है, जैसे झुंड बाहर निकलता है ना, वैसे ही लड़के बहुत खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप, और फिर वो क्या कर रहे हैं ना, बर्फ़ से खेल रहे हैं, तो ऐसे मतलब ऐसे सर्कुलर बना के उसको उसमें होल करके वो खेल रहे हैं। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, और फिर वो चलते चलते उस औरत के पास से भी गुजरे। हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, लेकिन वो अपने ही रास्ते पे जल्दी जल्दी जा रहे थे, मतलब उन्होंने भी उसकी तरफ नहीं देखा। नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि किसी ने भी उसकी तरफ हेल्पिंग हैंड, मतलब उसको मदद करने के लिए उसको पूछा ही नहीं, उसको हेल्प ऑफ़र ही नहीं की, और वो बेचारी इतनी वीक है, इतनी मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो गिर जाएंगे, क्योंकि इतना वहाँ पे क्राउड है, क्राउडेड एरिया है, तो वो वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो डर रही है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं गिर विर जाऊँ। लेट्स द कैरेज व्हील ऑन द हॉर्स फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। हो सकता है कि वहाँ से जो घोड़ा गाड़ी वगैरह गुजर रही है, वो उसके नीचे उसके फीट जो है उसकी व्हील के नीचे आ जाए, या फिर वो फिसल जाए, तो इस डर से वो क्या कर रही है, वहाँ से जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है, मतलब अपनी जगह से वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर रही है। एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप द गेस्ट वॉइस ऑफ ऑल द ग्रुप। तो उन्होंने कहा कि आखिर में फाइनली एक लड़का, गेस्ट बॉय मतलब यंग बॉय, वहाँ पर आया। ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, और वो उसके बाजू जाके थोड़ा खड़ा हो गया, और फिर थोड़ा रुक कर पूछा, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो। हर एजेड हैंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग यंग आर्म
शी प्लेस एंड सो विदाउट हर्ट ऑफ हार्म। तो उसने क्या किया, उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उस लड़के के हाथ में दिया और उसने आराम से, मतलब उसको बगैर किसी तकलीफ पहुंचाए उसका हाथ पकड़ा। ही गाइडेड द ट्रेम्बल फीट अलॉन्ग, और फिर उसको रोड क्रॉस करवाई। प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रांग, और वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि अभी वो किसी की हेल्प करने के काबिल था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और उसको बहुत खुशी हो रही थी, उसका जो हार्ट था वो बहुत खुश था, है ना। जिसको मतलब किसी की हेल्प करो तो हमको बोलते हैं ना कि हमको बहुत खुशी होती है अंदर से ही, तो उसको भी बहुत खुश था कि आज वो किसी के काम आया। शी इज़ समबडीज मदर बॉयज़ यू नो, और फिर वो आकर जब अपने फ्रेंड्स के पास आया तो उसने कहा कि किसी के तो मम्मी होंगे ना, किसी की तो माँ होगी। फॉर ऑल शी इज़ एजड एंड पुअर एंड स्लो, वो बेचारी अभी बहुत एज्ड में है, मतलब बहुत ज़यीफ़ हो चुकी है बेचारी, और बहुत स्लो भी है। एंड सम वन सम टाइम मे लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और उसने कहा कि जिस तरीके से आज मैंने उसकी हेल्प की है, हो सकता है किसी टाइम मेरे मम्मी की भी कोई ऐसे ही हेल्प करेगा। इफ़ आई एवर शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे। तो उसने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मतलब बात कही है कि कभी ऐसे हो सकता है कि मेरी माँ, जो उसकी जो मम्मी है, वो भी कभी बूढ़ी हो जाएंगी, कभी वो भी उसके भी हेयर जो है वो ग्रे हो जाएंगे, कभी वो भी स्लो हो जाएंगी, और उस टाइम पे अगर मैं वहाँ पर ना रहूँ, मैं उससे थोड़ा दूर रहूँ, तो जिस तरीके से आज मैंने किसी के मम्मी की मदद की है, उसी तरह सेम मेरे मम्मी की भी कोई हेल्प ज़रूर करेगा। समबडीज मदर बोर्ड लॉ हर हेड। तो यहाँ पे वो बच्चे की स्टोरी ख़त्म, और फिर जो जिसकी भी मम्मी थी वो जब घर गई तो उसने थोड़ा सा अपना बोर्ड लो हर एग हेड, उसने अपना थोड़ा सा सर झुकाया। इन हर होम दैट नाइट एट द प्रेयर शी सेड, और अपने घर में प्रेयर में उसने ये कहा, said was God to be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy। उसने कहा कि प्लीज़ उस बच्चे के साथ बहुत काइंड रहना जिसने मेरी मदद की है, जो किसी का सन है, किसी का गुरूर है, किसी की खुशी है। सो ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सीख थी इसमें कि बच्चे ने हेल्प ये सोचकर किया कि आज वो किसी की हेल्प करेगा तो कल उसके मम्मी के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। और वो जो औरत थी जो स्ट्रीट पे खड़ी थी, उसने भी घर जाके उस बच्चे के लिए दुआ की। तो सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इसका लेसन भी बहुत अच्छा है। ये पोएम लिखी है मैरी डॉब्राइन ने। होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू।